Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी करीब 9 महीने के बाद पहली बार जो है वो मंथली लेवल्स के ऊपर आया और बहुत दिनों के बाद हमको ये जो निफ्टी सेंटीमीटर है ये डार्क ग्रीन जोन में नज़र आया, जो आप लोगों ने लास्ट वीक देखा होगा। हम अब मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर लास्ट वीक बुलिश हो चुके थे और टेक्निकली मार्केट जो है वो एक बुल रन में दोबारा से आया है 9 महीने के बाद। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी फाइट रही इन्फ्लेशन और केवल इन्फ्लेशन। ये पिछले 9 महीनों में मार्केट लड़ा है इस वर्ड से, इन्फ्लेशन से, और 9 महीने के बाद शायद मार्केट को अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि अब इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब ये सच है या गलत है ये तो मार्केट ही जानता है। कहते हैं मार्केट सबसे वाइजर है। मैं और आप गलत हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है, मार्केट कभी कभी आपको परेशान करता है, आपको धोखा भी देने की कोशिश करता है। तो मार्केट ये धोखा दे रहा है या मार्केट की ये जो है बिल्कुल सच्चाई हो चुकी है कि अब मार्केट जो है वो इन्फ्लेशन को भूल चुका है और शायद 9 महीने के बाद हम फिर से एक ग्रीन जोन में आ चुके हैं, बुल रन में आ चुके हैं। और टेक्निकली ये मार्केट हमको लास्ट वीक बता चुका है। हमने देखा लास्ट वीक के बाद मार्केट जो है करीब 170 पॉइंट पिछले वीक में मार्केट बढ़ के ही बंद हुआ और अब हम जो है वो करीब 17,400 के आसपास के लेवल के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है और ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा बुल रन हमको लास्ट वीक भी देखने को मिला। इन्फ्लेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए भी हमने देखा कॉर्पोरेट्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब इन्फ्लेशन इतनी हाई होती है और लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे होते हैं उसके बाद भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इसने मार्केट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट के रास्ते का अब कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। हमने जॉब डाटा, यूएस का जॉब डाटा, इतना बम्पर जॉब डाटा आया है। जून के मुकाबले जुलाई में जो डाटा आया है करीब 2.5 लाख जॉब्स एक्सपेक्टेड थी, लेकिन करीब 5,60,000 जॉब जो हैं वो आई हैं जुलाई के महीने में। जस्ट बम्पर, मतलब बहुत बढ़िया जॉब डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत तगड़े तरीके से नीचे आया है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छा साइन दे रहे हैं। तो शायद ये एक रीज़न था बड़ा जिसकी वजह से मार्केट को लगा कि शायद इन्फ्लेशन मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस चीज़ को भी देखूं कि आरबीआई ने अभी देखा 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं और उधर 75 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ाए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट के ऊपर नहीं आएगा ये मैं मान नहीं सकता। आएगा तो सही, लेकिन मार्केट उसको अभी शायद देखने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद वो टेक्निकली, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, टेक्निकल्स की वेटेज शायद फंडामेंटल्स, न्यूज़ और डाटा एनालिसिस से ज़्यादा रखता है। तो शायद निफ्टी जो है वो अपने एक मेजर लेवल्स के ऊपर है, इसीलिए वो किसी नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि आरबीआई ने जो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं वो टुवर्ड्स मोर हॉकिश है।
हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ 75 बेसिस पॉइंट जो फेड ने बढ़ाए हैं वो शायद कुछ कम करे होंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद 75 की जगह 100 बेसिस पॉइंट भी फेड जो है वो बढ़ा सकता था। तो एक तरफ बैड न्यूज़ है, एक तरफ गुड न्यूज़ है, तो बहुत मिला जुला असर है। लेकिन हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो ग्रोथ इम्पैक्ट होगी, और अगर ग्रोथ इम्पैक्ट होगी तो मार्केट भी इम्पैक्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं ट्रेजरी यील्ड्स भी देखता हूँ तो 2 महीने की ट्रेजरी यील्ड्स इस समय मेरे ख्याल में टॉप पे है, और 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स भी इस समय अपने टॉप के ऊपर 6% से ज़्यादा होंगी। और बड़ी बात, जो कंज्यूमर बोरोइंग आ रही हैं यूएस में, वो भी बहुत बढ़ के आ रही हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। जो बोरोइंग्स आ रही हैं, कंज्यूमर बोरोइंग्स, वो बहुत बढ़ के आ रही हैं। और यूएस सिटीजन के ऊपर जो इतना बड़ा बोझ इसका डल रहा है इंटरेस्ट का, जो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो शायद एक प्रॉब्लम तो क्रिएट होती हुई दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। मार्केट इसको क्यों नहीं देख रहा है वो मार्केट ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट बड़े विचित्र जोन में है, और टेक्निकली नो डाउट टेक्निकली बुलिश है, लेकिन हमको ऐसे मोमेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए मार्केट को के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, देखिए मार्केट में 3 किस्म के ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव, एक प्रूडेंट और एक कंजर्वेटिव। एग्रेसिव ट्रेडर वो है जो मार्केट की जरा सी मूव के ऊपर अपने उनके ट्रेड्स हैं उनके स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप, जो हमारा डेली पैरामीटर बताता है, अगर डेली पे बुलिश हुआ तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो फौरन जो है वो बाइंग साइड में चले जाते हैं। उसके बाद जो वीकली हमारा पैरामीटर है वो जैसे ही बुलिश होता है तो जो प्रूडेंट ट्रेडर्स हैं वो फौरन जो हैं वो बाइंग साइड में चले जाते हैं। और ऐसे ही जब मंथली के ऊपर मार्केट बुलिश होता है तो जो हमारे कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो भी बुलिश हो जाते हैं। तो मैंने केवल कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के ऊपर लास्ट वीक भी बोला था कि जो लोग कंजर्वेटिव हैं और अभी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि आप 5-7 दिन अभी और वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट 16,595 का जो लेवल था उसके ऊपर हम ऑलमोस्ट कितने दिन आए हैं, चलिए देखते हैं एक बार। तो अब मैं आ गया हूँ पुराने चार्ट के ऊपर जरा सा आपको समझाने के लिए कि मार्केट में जो हमारा रेजिस्टेंस था 16,595, उसको मार्केट ने अभी तक कितने दिन जो है वो काट चुका है। वो है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट 9 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। और मार्केट हमारा जो पुराना एक मंथली लेवल था जिसको ब्रीच करके लास्ट वीक मार्केट ऊपर आया है, उसमें 9 दिन ऊपर गुजार चुका है। मेरे ख्याल में अगर नेक्स्ट वीक भी मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो शायद जो हमारे कंजर्वेटिव लोग हैं वो भी फुल बुलिश में जा सकते हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए चलते हैं सीधा अपनी एक्सेल के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी एक्सेल के ऊपर। निफ्टी बंद हुआ है 17,397, 17,397, करीब 170 पॉइंट्स ऊपर। क्रूड बंद हुआ है करीब 800 पॉइंट नीचे 7,034 के लेवल पर, और गोल्ड बढ़ के बंद हुआ है करीब 400 पॉइंट 51,860। गोल्ड बढ़ रहा है, क्रूड गिर रहा है। इन दोनों का मतलब समझ रहे हैं? क्रूड गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट रिसेशन में, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ओवरऑल वो रिसेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होएगी तो क्रूड की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर क्रूड की डिमांड कम होएगी तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे। तो क्रूड के प्राइसेस नीचे आना अपने आप में रिसेशन को दिखाता है। इसके बाद अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाना, ये अपने आप में रिसेशन को दिखाता है, क्योंकि रिसेशन के टाइम लोग जो हैं वो सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, और सेफ हेवन कहा जाता है गोल्ड को। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर हम बुलिश बन चुके हैं। हमारा जो मॉनिटर है वो एक्सट्रीम बुलिश ग्रीन जोन में आ चुका है, ये आप लास्ट वीक देख चुके हैं। और बड़ी बैड न्यूज़ अगर मैं बोलूं, अगर आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी जो है निफ्टी लगातार पिछले हफ्ते भी 170 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो ये अपने आप में लेवल्स का ही एक कमाल है कि जब लेवल्स के ऊपर निफ्टी होता है तो वो कुछ नहीं देखता है।
तो चलिए जल्दी से न्यूज़ और डाटा एनालिसिस के ऊपर कुछ निगाह डाल लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए आसान होएगा मार्केट को जज करना, मार्केट को देखना। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, तो हिंदुस्तान में हमको दो बैड न्यूज़ देखने को मिली। पहला, आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, जो स्लाइटली हॉकिश है, और हॉकिश का मतलब आप समझते हैं। पीएमआई सर्विसेज के जो नंबर हैं वो डिक्लाइंड आए हैं, बैड न्यूज़। और अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में फेड ने 75 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि जॉब डाटा बहुत बढ़िया आया है। अब उल्टी कहानी हो रही है, जॉब डाटा बहुत बढ़िया आ रहा है तो उससे क्या लग रहा है कि ज़्यादा जॉब जाएंगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि अगर जॉब डाटा अच्छा आ रहा है तो वो भी नेगेटिव साइड मार्केट को दिखा रहा है। इसके बाद अगर फेड और हॉकिश हुआ और उसने इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाया तो ग्रोथ को इम्पैक्ट ना हो, ये मैं मान नहीं सकता। 2 साल की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी अपने हाई पे हैं, और 10 साल की ट्रेजरी यील्ड भी अपने हाई पे चल रही हैं। कंज्यूमर बोरोइंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। टेंशन बिटवीन चाइना और ताइवान, इसको भी इग्नोर कर रहा है मार्केट। क्यों इग्नोर कर रहा है कह नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर गुड न्यूज़ की बात करूं तो बेटर देन एक्सपेक्टेड पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, मैन्युफैक्चरिंग के जो पीएमआई डाटा जो आया है वो अच्छा डाटा आया है हिंदुस्तान का, और जॉब डाटा जो यूएस का आया है वो बहुत बढ़िया आया है। सॉलिड अर्निंग्स आई हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़। ओवरऑल अगर मैं एक व्यू बनाता हूं नेक्स्ट वीक के लिए तो एक मिक्स व्यू बन रहा है मेरे पास मिक्स व्यू बन रहा है बेरिश और बुलिश का। जब व्यू डाटा और न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से मिक्स व्यू बन रहा है तो अब जो है वो डिसीजन होएगा टेक्निकल्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे और जानते हैं क्या होगा टेक्निकल्स का व्यू। लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट करें नेक्स्ट वीक की कुछ बड़ी खबरें, ताकि नेक्स्ट वीक में जाने से पहले हम आपको पूरा तैयार कर दें। यही शायद टास्क का तैयारी अगले सप्ताह का मोटिव है। तो दोस्तों मंडे को हमारे यहाँ कुछ नहीं है, मंडे को यूएस में भी कुछ नहीं है, ट्यूसडे को हिंदुस्तान में मार्केट बंद होंगी, मुहर्रम की छुट्टी है, वेडनेसडे को कोई बड़ा डाटा नहीं है, थर्सडे को कोई बड़ा डाटा नहीं है, फ्राइडे को बड़ा डाटा सीपीआई नंबर्स और आईआईपी नंबर्स हमको हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे। मंडे को यूएस में कुछ नहीं है, ट्यूसडे को यूएस में कुछ नहीं है, वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स हमको यूएसए के देखने को मिलेंगे, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर और पीपीआई नंबर हमको यूएसए में देखने होंगे, और फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आएगा यूएसए का। तो ये हमको निगाह रखनी है इन न्यूज़ और डाटा पर नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यूनिटीएस मॉनिटर पर और जानते हैं क्या होगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं UDTS सेंटीमीटर के ऊपर। सबसे पहले जो अब डार्क ग्रीन जोन में आ गया है, हालांकि पिछले हफ्ते भी ये डार्क ग्रीन जोन में ही था और इस बार फिर से ये डार्क ग्रीन शो कर रहा है कि हम मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बुलिश हैं और मार्केट टेक्निकली एक बुल रन ले चुका है। तो चलिए नोट करें जल्दी से निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,349.25। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,243.20 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,703.70। अब आप नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स।
बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 38,111.05। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 37,594.15। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 33,264.75। तो हमने देखा निफ्टी जो है वो मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बुलिश है। तो टेक्निकली मार्केट जो है वो बिल्कुल बुल जोन में होगा नेक्स्ट वीक के लिए भी। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी की चाल को। फटाफट एक सेक्टोरल लुक दे देते हैं, जरा देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो यूडीटीएस मॉनिटर दिखा रहा है इस समय जहां पर सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे ऊपर अभी भी एक बड़ा सेक्टर केमिकल्स, जो कई महीनों से केमिकल्स को हम लगातार ऊपर की तरफ ही देखते आए हैं। सेकंड नंबर पर बैंक आया है, इस बार सेकंड नंबर पर बैंक आए हैं और उसके बाद थर्ड नंबर पर आईटी आया है ऊपर की तरफ, थर्ड नंबर पर सीमेंट आया है। और अगर मैं लास्ट में जाता हूं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सप्लाई ज़्यादा है, तो शायद इस समय सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन। गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रेटिंग एजेंसीज, रिटेल। तो बेसिकली कोई बड़े सेक्टर इस समय ज़्यादा सप्लाई में नहीं है। और चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट पर। मैंने मार्क कर दिए हैं आपके लिए निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी का मंथली सपोर्ट है 15,698, वीकली सपोर्ट है 17,234 और डेली सपोर्ट है 17,349। तो 3 सपोर्ट। और निफ्टी बंद हुआ है हमारा 17,397 पर। यहाँ पर ये 17,397 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। और उसके नीचे हमारा पहला सपोर्ट है 17,349 और दूसरा सपोर्ट है 17,234। उसके बाद सीधा सपोर्ट है 15,698। तो ये देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक बहुत प्रिकॉशन मेरे सारे बच्चों के लिए। अगर मार्केट 17,349 के ऊपर रहता है, नंबर 1 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूं, सबसे पहले नोट करें कि अगर 17,349 17,349 के ऊपर अगर मार्केट रहता है और इंट्राडे ट्रेंड बुलिश रहता है तो ही आपको बाइंग साइड के सौदे करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी जो सपोर्ट है वो रहेगा 17,349 का ही, और या फिर वो ले सकते हैं 17,234 क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो 4, 5, 7, 8, 10 दिन की भी ट्रेड लेते हैं उनके लिए भी 17,234 लास्ट सपोर्ट। 17,234 के नीचे अगर मार्केट है तो बाइंग साइड का कोई सौदा हमको नहीं करना है। रीज़न क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है करीब 1500 पॉइंट निफ्टी का। हमको कोई रिस्क नहीं लेना। काम जब ही करना है जब 100% कॉन्फिडेंस हो। काम जब करना है जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बढ़िया हो। तो इस समय आप अगर मार्केट मंडे को पॉजिटिव आधे घंटे तक पॉजिटिव रहता है, यूडीटीएस के सारे पैरामीटर्स भी पॉजिटिव रहते हैं, हम तीनों लेवल्स के ऊपर रहते हैं, काम करें लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, सपोर्ट्स का ध्यान रखें। लेकिन फाइनल फिर से बोल रहा हूं, किसी भी हालत में 17,234 के नीचे बाइंग साइड को अवॉइड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं बेस्ट देने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, उनको उनकी लर्निंग में हम पूरा हेल्प कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम के जो हमारे वो आ रहे हैंडल्स आप उनको देख सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे जुड़े रहिए और यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते रहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम जवाब देते हैं। आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं
वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से, यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.